औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज से हम एक बहुत बड़ा अकाउंटेंट वर्क शुरू कर रहे हैं और मैंने इसको नाम दिया है अकाउंटेंट कंसल्टेंसी वर्क। अकाउंटेंट कंसल्टेंसी वर्क मैंने इसका नाम दिया है। अब इसमें आप देखेंगे हमें ये भी कैश बुक फॉर्मेट है, इस पे भी काम करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ये भी कैश बुक है, इस पे भी काम करना है, और फिर हमारे पास ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इस पे भी काम करना है। तो जितना हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे इतना ही हम सीखेंगे। अब आप देखेंगे कि रोज बरोज आप क्या क्या सीखते जाते हैं। तो नंबर फर्स्ट, सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कैपिटल लेके आए आप 9 लाख, और फर्नीचर आपने इन्वेस्ट किया, फर्नीचर अपने घर से लेके आए 30,000 तक का, और बिल्डिंग भी आपने अपनी लगा दी है, तो ये 2 लाख रुपए तक की आपने ये लगाई है। ठीक है, 2 लाख तक की बिल्डिंग अपने कारोबार के अंदर लेके आए। अब इसमें देखिए ये जो कैपिटल है, आपने यहां से ये कैपिटल, तो अगर इस फॉर्मेट पे काम करेंगे तो आपने यहां पे जो है ना ये लिखा, और यहां पे 9 लाख रुपए आपने लिख दिए। अच्छा, जो भी पैसा आता है रिसिट साइड पे लगाते हैं। क्या लिखते हैं? रिसिट साइड पे। ये आपने इस स्केच बुक में यहां पे आपने 9 लाख रुपए लिख दिए। ठीक है, अब यही चीज अगर हमने कहीं और किसी फॉर्मेट पे काम करना पड़ जाए, इस फॉर्मेट पे, तो आपने ये भी रिसिट साइड मीन आना, जितना भी पैसा आएगा यहाँ, इसको हम यहाँ पे जो है इधर लिखा, और इधर भी हमने 9 लाख रुपए लिख दिए। हमेशा याद रखिए जो भी पैसा आएगा रिसिट साइड पे लिखेंगे, ये रिसिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, ये दो गए। फिर तीसरे में हमें यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे जो है वाउचर पे गए। वाउचर पे जाके देखेंगे ये रिसिट है और ये हमारी पेमेंट है। ठीक है ना, ये हम टैली सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहे हैं, तो हमने रिसिट के, ये पेमेंट है, पेमेंट पे नहीं करेंगे, रिसिट। देखें जैसे यहाँ पे हमने देखें, ये देख रहे हैं आप, ये रिसिट, ये देखें रिसिट में लिखा है मैंने। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं ये भी मैंने रिसिट के अंदर कैपिटल लिखा है, ये 9 लाख रुपए। तो लाजमी फिर जब हम सॉफ्टवेयर पे भी काम करेंगे तो यहाँ पर भी रिसिट। अब यहाँ पे आप लिखें कैश लिख के, और इसको इंटर करके नीचे लें, और यहाँ पे लिखें कैपिटल। ये कैपिटल लिखा, और कैपिटल करके आपने यहाँ पे 9 लाख रुपए लिखे, ये 9 लाख लिखे, और इसको इंटर करके यहाँ पे नीचे लेके आए, और इसको आपने यस कर दिया। ये आपका सेव हो जाएगा, ये 9 लाख रुपए आपके सेव हो गए। ठीक हो गया। अब फिर वापस हम यहाँ पे, अब देखें आप कि अब ये जो ना कैश नहीं आया, बल्कि आपने कारोबार में फर्नीचर अपने घर से लेके आके ये लगा दिया, और बिल्डिंग भी अपनी लगा दी। तो ये जो है इस कैश बुक की पेमेंट का हिस्सा नहीं है, इस कैश बुक की पेमेंट का हिस्सा नहीं है, यहां नहीं लिखेंगे ना, ये रिसिप्ट का हिस्सा है। तो प्रोफेशनल वर्क में आपको क्या करना है, ये जो आया है फर्नीचर, ठीक है ना, इसको जनरल वाउचर में लेके जाते हैं नॉन कैश एंट्री के अंदर। वो नॉन कैश एंट्री क्या है, यहां जनरल वाउचर इधर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये कैश नहीं आया है बल्कि ये एसेट आया है। तो आपने यहां लिखा, इसको यहां पे लिख दिया, और इसका अमाउंट हमने जो है आपने यहां पे लिख दिया 30,000। और ये आपका फर्नीचर, इसको आप जो है थोड़ा, ये फर्नीचर, ये आपका फर्नीचर डेबिट हो गया। और यहां पे आप लिखेंगे कैपिटल, और कैपिटल आपने यहां पे 30,000 से आपने क्रेडिट कर दिया। इसी तरह से फिर आपके पास है बिल्डिंग, आप बिल्डिंग ली आपने, ये नॉन कैश एंट्री है, प्रोफेशनल वर्क आप कर रहे हैं, तो आपने इसको यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे आपने उसका हमते है ना पेस्ट किया बिल्डिंग, और उसका हमते हैं बिल्डिंग 2 लाख है, इसको 2 लाख से आपने डेबिट करी, 2 लाख से डेबिट कर दिया आपने। और उसके बाद आपने क्या किया कि इसी कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया, ये यहाँ पे क्रेडिट कर दिया यहाँ पे, और ये 2 लाख से ये आपका 2 लाख से क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में भी जाएंगे तो यही जनरल वाउचर वहां पर भी इस्तेमाल किया जाएगा, ये वाला ये जनरल वाउचर है। तो ऐसी एज इट इज यही एंट्रियां आपकी यहां पर भी काम करेंगी। तो इसको वैसे ही हम इधर ला के मैं पेस्ट कर देता हूं ताकि हमें डबल मेहनत ना करना पड़े। ये भी आपके बिल्कुल एक रह गई है शायद एंट्री, इसमें ये नीचे वाली एंट्री, इसको भी हम लेके जाते हैं, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसको
यानी कि जो कैश वाली एंट्री थी वो तो कैश बुक में आ गई, इस वाली कैश बुक में आ गई, कैश बुक में आ गई। और जो नॉन कैश एंट्री थी वो यहाँ जनरल वाउचर में। नॉन कैश एंट्री कौन सी थी, यानी कि ये तो हम कैश लेके आए, लेकिन ये कैश नहीं था बल्कि हम फर्नीचर ले आए और बिल्डिंग लेके आ गए, तो वो हमने नॉन कैश एंट्री में डाली जाती है, वो यहां डाल दी और वो हमने यहां डाल दी। अब उसके बाद हम आते हैं जनाब सॉफ्टवेयर पे, टाली सॉफ्टवेयर पे। अब देखिए किस तरह से ये एंट्रियां आपको डालना पड़ेंगी या जनरल वाउचर पे। देखिए ना तो ये रिसिप्ट में डालने की है, ना ये पेमेंट में डालने की है, ठीक है, ये आपको डालनी है जर्नल में। ये जर्नल दे दिया, ये जनरल वाउचर है। अब ये जनरल वाउचर है और उसका हमने इसको हमने एंटर किया और एंटर करके हम यहां पे लाए। इसके अंदर जो है आपने इसके अंदर हमने फर्नीचर, ये हमारे पास सिंध वाली है ना, ये सिंध वाली कंपनी नहीं खुली हुई थी या अब खुली है सिंध वाली कंपनी, ये खुली है, सॉरी वो पहले एंट्री मेरे ख्याल से कहीं और हो गई। तो ये सिंध वाली कंपनी में हम एंट्री करते हैं, देखते हैं पहले इसको। हाँ ये जो है हमारे पास, पहले इसका मैं ट्राई बैलेंस चेक कर लूँ, कहीं ऐसा ना कि हमारे पास जो है गलती हो जाए डिस्प्ले। और इसका ट्राई बैलेंस चेक कर लेते हैं हम। इसके ट्राई बैलेंस में नहीं, इसका मतलब है पहले मैंने इसमें एंट्री नहीं करी। तो चले मैं इसमें जो है ना वाली एंट्री कर देता हूँ एक, ताकि अब इसकी ये वाउचर में आया। वाउचर में आके आपने यहाँ पे रिसिप्ट पे आए और रिसिप्ट पे आके उसको इंटर करेंगे आप और यहाँ पे लिखेंगे आप कैपिटल, ये कैपिटल, और आपने यहाँ पे एंट्री करी कैपिटल और 9 लाख रुपए आपने आपने इसको सेव करा दिया यहाँ पे, ठीक है, ये सेव हो गया आपका। अब उसके बाद जब हम बोले थे नॉन कैश एंट्री, तो वो यहाँ आप जर्नल पे आएंगे। जर्नल पे आए आप और जर्नल पे आके आपने क्या किया कि इसको आपने इंटर करके पहले नीचे ले गए, यहाँ पे आए और आपने क्या किया कि फर्नीचर को डेबिट किया। ये देंगे फर्नीचर को, ये नॉन कैश एंट्री है, यहाँ फर्नीचर को डेबिट किया। भाई फर्नीचर कितना था हमारा, आप देखें वही जनरल वाउचर। ये फर्नीचर हमारा जो है 30,000 का है, फर्नीचर 30,000 का है। तो आप यहाँ पे आए और आपने फर्नीचर को डेबिट किया 30,000 से, ये 30,000 से डेबिट हो गया। इसको एंटर करें और यहाँ पे आपने इसको CR करना है, ये CR किया और यहाँ पे आए और आपने कैपिटल को क्रेडिट दे दिया, कैपिटल को क्रेडिट दे दिया। ये आपने इसको जाके यहाँ पे सेव करा दें, ये सेव हो गया। फिर इसी तरह से आप देखें, फिर एंट्री आपकी ये बिल्डिंग वाली, ये बिल्डिंग की एंट्री है, ये 2 लाख रुपए की है। आप फौरन यहाँ पे आए और इसको आपने एंटर किया। फिर ये मैं डिटेल से बाद में आपको सॉफ्टवेयर समझाऊंगा। और यहाँ पे आपने क्या किया कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट को आपने डेबिट किया, कितने से, सॉरी बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग का मैंने नहीं बनाया, तो बिल्डिंग का पहले मैं इसका वो बना देता हूँ एक आपको, उसका हम कहें लेजर। बिल्डिंग का हमने लेजर यहाँ पे बनाया, BYLDING बिल्डिंग, और इसको आपने एंटर किया और एंटर करके इसको भी फिक्स एसेट में डाल दिया आपने और ये हमने यहाँ पे यस कर दिया, ठीक है, ये सेव हो गया। अब आप क्या करेंगे कि वापस आप यहाँ पे आए, वाउचर में आए और वाउचर में आके आपने यहाँ पे देखिए, ना तो हमने इसको पेमेंट में एंट्री करनी है, ये पेमेंट आगे नहीं करनी यहाँ पे, ना रिसिप्ट में करनी है। ये देखिए रिसिप्ट आ गया, ये नॉन कैश एंट्री इसको जनरल में करनी है। तो यहाँ पे आए, इसको आपने एंटर करके नीचे लेके आए और यहाँ पे आपने लिखा ये रहा बिल्डिंग को आपने एंटर किया और 2 लाख से बिल्डिंग को आपने एंटर किया। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्रेडिट, वही कैपिटल को आपने क्रेडिट करना है, कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया 2 लाख रुपए से, ये 2 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया, ठीक हो गया। अब इसका तुम्हें, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक ट्राई बैलेंस बन गया होगा, तो इसमें तो मैं आपको शो करा देता हूं। ये देखें, या आप यहाँ पे आए, डिस्प्ले पे आए और डिस्प्ले पे आके ये ट्राई बैलेंस और इसको एंटर करें आप, तो ये देखें, ये लेजर वाइज करें, ये देखें ये बना हुआ है आपका, बिल्डिंग आपकी ये डेबिट हो गई, ये आपका कैपिटल ये आपका कैपिटल हो गया। और ये आपकी देखें कैश, आपके पास इतना था 9 लाख कैश ऐसे कैसे है ये, और आपका जो है ये फर्नीचर आपका डेबिट हो गया। तो आपके पास जो है ये आपका कैपिटल हो गया, आप देखें ये, तो ये बिल्कुल ये देखें नीचे ट्राई बैलेंस इसका बना हुआ है। तो हमेशा याद रखें कि किस तरह से काम करेंगे। ये आज पहला सबक था आप लोगों का डियर स्टूडेंट, फिर दूसरी वीडियो में इससे आगे मैं समझाता हूँ।
ओके, अल्लाह हाफिज। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी।